हेलो। अब ये तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा। हाँ, काट। You want me to be even louder than this? Yes, like this. Okay, you want makhala from me. Okay, okay. क्या बोलूं यार। आप कितना प्यार करते हो उनसे? बहुत। Alright, बुआ, आपका ये बर्थडे कौन सा है by the way? फर्स्ट। बोल नहीं पा रहा हूँ यार। कैमरा से डर लग रहा है, कैमरा डर लग रहा है। हेलो। ये लड़कियां ढूंढते फिरते थे, मिल नहीं रही थी ना तो। अभी रेडी? रेडी। थोड़ा पीछे आ, थोड़ा पीछे आ। गीता सराफ इज एज गुड एज हर नेम इज। गीता और गीता उपदेश एक ही चीज है। So she is an emotional lady, I would say. So she was caring for not only for Raju, for everybody, even for mummy, for papa, for everybody. ये कहना गलत होगा कि she was emotionally attached to Raju only. चाहे वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, लेकिन इमोशनल था उसको। चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन इमोशनल थी वो। गीता बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसकी शुरू से ये हैबिट है कि मुझे बचाने की कोशिश करती थी हमेशा। तो हम पहले रिक्शे में जाते थे, मेरा हाथ पकड़ के बैठी रहती थी। रिक्शे उतरने के बाद हमें एक तालाब क्रॉस करना पड़ता था। उस तालाब में एक पतली सी पगडंडी थी, एक तरफ दीवार थी, एक तरफ तालाब था। तो गीता क्या करती थी, हमेशा इस तरफ करती जहाँ पानी है कि सुशील गिरेगा तो मैं गिरूंगी, सुशील को बचा लूँगी। तो ऐसा करती थी वो हमेशा। हाँ, वो 7 महीने की हुई थी, तो 7 महीने के बच्चे को घर के अंदर पालना कितना मुश्किल है। नहीं, गीता दीदी का नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा मतलब उनकी नेचर बहुत अच्छी लगती है। मदरली मेरे को तो हमेशा उन्होंने बच्चों जैसे ही ट्रीट किया। तभी दीदी बताती थी कि हम इसको रुई लगा देते ऐसे कॉटन डुबा के और फिर उसको पालते। बोली इतनी सी थी बिल्कुल कि बोली हमें हाथ में उठाने में डर, पहला बच्चा था, उनको भी इतना आइडिया नहीं था। और जैसे तैसे उसको बाहर, तभी भी दीदी हमेशा ही बोलती रहती थी, यदि कोई भी प्रॉब्लम गीता को होती थी ना, हमेशा ही बोलती थी ये तो सतमासी है। हम लोग बहुत हंसी बल्कि उड़ाते थे, दीदी अब वो इतनी बड़ी हो गई और आप वो सतमा। बोली नहीं, इसमें जो कमियां हैं वो सतमासी हुई थी, इसलिए इसको बहुत सी प्रॉब्लम है। शायद वो विनोद के पास कुछ पूछना, कुछ फोटो विनोद के पास है जिसमें गीता की फोटो है, उसमें हाथ में गुड़िया रखी है उसने, और डॉक्टर कहते हैं मरने वाली है, तो मरने से पहले फोटो ली थी उसकी कि ये बस जाने वाली है। लेकिन भगवान की ऐसा है कि वो बच गई। वेरी सीधी शादी, कोई मतलब नहीं इसको, किसी चीज़ से मतलब नहीं, कोई क्रेज नहीं, कोई क्रेज नहीं है इसको, बिल्कुल सीधी शादी अपने आज तक वैसी है। उसने बताया था एक बार मुझे, कहती शशि मैं कॉलेज जाती थी ना जिन दिनों, तो कुछ फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी, तो कहती सर्दी में स्वेटर नहीं था पहनने के लिए, कोई जैकेट नहीं थी फुल स्लीव्स की। तो मैंने, मेरे से लोग पूछते थे कि तुम हाफ क्यों पहन के आती हो, इतनी ठंड है। कहती 2 कुर्ते थे जिन्हें धुल कर पहन कर मैं जाया करती थी, और उसके ऊपर हाफ नेहरू जैकेट। तो मैं कहती थी कि हाफ इसलिए पहनती हूँ कि कुर्ते की क्रीज खराब हो जाएगी अगर फुल पहनूंगी तो लगता था कि आदमी कितने अच्छे से अपने आप को ढक लेता है। ये हर एक के बस की बात है। राजू को कौन देखेगा, उसको बड़ी चिंता थी, आज तक है, आज तक उसको चिंता है। फोन पर बात करेगी जरूर राजू की बात करती है। राजू ऐसा वो है कि उसको नहीं छोड़ सकती। अब वो ये हमारे बीच में बैठने वाला वही था, और फिर हम बातें करते थे ऐसे मुस्कुराता था, मैं शाम मतलब बुलाए। ठीक है, राजू के अटैच से ज़्यादा अटैचमेंट था बिकॉज ऑफ हिज हैंडीकैप, लेकिन अदरवाइज मैं बोलूँगा तो शी वाज अटैच्ड विद एवरीबॉडी, शी हैड नाइस फीलिंग फॉर एवरीबॉडी। उसके जीवन में सिर्फ राजू, उसका महत्व ही राजू था, उसने उसी की सेवा की है और आज भी उसका दिमाग शायद उसी में लगता रहा। एक बात बताओ, वैसे अगर कोई पूछे कि गीता कैसी है, कैसी इंसान है, नेचर कैसा है? अच्छी है। और आपका कितना ख्याल रखा हूँ? बहुत ख्याल रखा। अचानक गीता हमारे घर आई, बिना अभी कोई हमारी जान पहचान नहीं थी।
गीता के गोद में राजू था, छोटा सा था, करीब मुझे उसका पता नहीं कि वो कितने साल का रहा होगा, लेकिन बहुत छोटा था, गोदी में था। फर्स्ट क्लास से संग है हम लोग। गीता मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी तो एक क्लास आगे थी। तो बस ऐसे चलता रहा, संग संग घूम, पूरी टाइम पूरे जिंदगी इतने बड़े हो गए संग संग ही आज तक। मैंने कहा अच्छा बैठो, खूब बातें हुई। तो उसने बताया मेरा ये भाई है और ये डिसेबल्ड है, तो इसकी देख रेख मैं करती हूँ और इसको गोदी में ही लेके मुझे घुमाना पड़ता है, ये सब। तो इस तरह से हमारी जान पहचान का जो पहला दिन था वो इसी तरह था। राजू के साथ ही मैं गीता से मिली थी। हाँ, वो कुछ करती तो रहते थे। वो तो खाना बनाने का शौक नहीं था उसको, खाना बनाने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ों में कुछ गाने का कुछ था उसको। मैंने कई बार कोशिश की कि ये भी गाना वाना गाएं और मैं भी इन फिल्मों में चांस दूं, मगर कोशिश तो बहुत की, मगर ये गा नहीं पाई। वो उस हिसाब से जो गाना होता था वो कर नहीं पाई। इस हिसाब से इनको फिल्मों में गाने का शौक़ इनका घर जैसा ही रहा, जैसे घर में गाना गाते हैं ऐसे गाना गाती थी। कोई भी गाना पूरा नहीं आता था, आधा गाना गाती थी, आधा छोड़ देती थी और मैं भी हंसता रहता था। ये पूछती थी कैसा गाया, मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है मगर रिकॉर्डिंग की लायक नहीं है। सिंप्लिसिटी मैं कह सकती हूँ कि गीता में सिंप्लिसिटी है, शायद उसी चीज़ ने हमें आज तक बांधा है। नहीं तो बचपन के कम उम्र के टीनेजर दोस्त कई हैं, सभी के होते हैं, लेकिन सब बंधे नहीं रह पाते एक दूसरे से। Soft, loving, caring, very caring for Raju Chacha. Very caring. Very caring. Extremely like caring. the first thing she talks about when she enters our house is Raju Chacha. कैसे हैं, क्या किया, खाना खाया, and all that stuff. Very Very caring. extremely caring. very है गीता को हम क्या बोलते थे? गिदड़ी। गिदड़ी मतलब ऐसी बस गीता से गिदड़ी। इसको हमारे घर के छोले भटूरे बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा। आंटी बनाएंगी तो वो जरूर खाएगी। ऐसा हिसाब है गीता को और हमारा तो सबका। अब भी गीता याद करती है वो दिवाली की पापड़ियाँ। हम लोग अपने आप को अयोध्यावासी स्वर्णकार कहते हैं, लेकिन ये फिर डिस्प्लेस होते जब तो हमारे पिताजी के फादर जो जबलपुर में सेटल हो गए और हमारे फादर की शादी हुई वहाँ रायपुर में, डोंगरगढ़ में। दोनों बेमेल जोड़ी थी, लेकिन साथ निभा गए। नहीं, पहले तो मैंने सोचा चलो बड़ा शहर है ना, शायद हमारे झांसी से बड़ा शहर है तो कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि घर खूब बड़ा होगा, है ना, लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड होंगे, सारी चीज़ें थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़े सिंपल सब लोग थे, है ना, और छोटा सा घर था। अब यही तो है ना, तो इसी के लिए अब पहले के लोगों का तो यही संस्कार दिया जाता ना कि भाई बेटी की शादी हो चुकी है तो अब तो तुम्हें वहीं पे रहना है, जैसा भी है तुम्हारा पति है। और ये हमारी लाइफ टेंशन में बीती, स्ट्रगल से बीती हमारी लाइफ। आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है ना, ये क्यों है? इसलिए नहीं कि बड़ी बड़ी हमारे घर। हम खाना खाते थे तो मतलब ये मजाक ही समझ लो या वही समझ लो, दाल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, दाल है तो आंखें फट जाती थी, मतलब साला खाना पूरा नहीं है। पैंट फटी रहती थी एक तरफ से, शर्म कितनी आती है। ये तो आजकल हो गया है कि भाई कुछ नहीं है तो चलो तलाक दे दो, पहले ऐसा नहीं होता। भले ही कोई चाहे कितनी भी मेरी टांग खींचे, कितना भी कोई कुछ करे, लेकिन फिर भी सब जब इकट्ठे होता है तो मुझे ऐसा लगता है हम जिंदा हैं। मेरे मुंह से हमेशा यही शब्द निकलता है मेरे घर में, जब कोई गेट टुगेदर होता है और सब इकट्ठे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है अब हम जिंदा हैं, क्योंकि ये परिवार है, ये हमारी ताकत है, ठीक है ना। इस ताकत के बिना हम दुनिया में कहीं भी कुछ भी अचीव कर लें तो भी हम खाली है। शाम हुई नहीं, हाथ में पैर धोया, अगरबत्ती निकाली, जलाई, कहाँ लगानी है, जहाँ मौका मिला घुसड़ दी। ये नहीं कि भगवान के पास जाकर लगानी है। मेरे फादर का जहाँ तक मैं डिसाइड करता हूँ, ही वाज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी ऑनेस्ट। Relationship was okay, but not as friendly as I am having with my son. वो थोड़े रिजर्व टाइप के थे। उन्हें ये लगता था कि जो उनकी फैमिली जो उनको मिली है, यानी उनकी वाइफ जो उनको मिली है, वो उनके स्टैंडर्ड की नहीं, उनकी स्टैंडर्ड की नहीं है। वो अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड मानते थे और धोखे से कह लो या वैसे कह लो या कैसे भी कह लो, उनको एक अनपढ़ बीवी मिल गई। कुछ इडियसन क्रेज थी उनके माइंड में, कुछ
कुछ, क्योंकि लाइफ में जितनी उनकी एजुकेशन थी उसके हिसाब से उनको कुछ मिला नहीं था, तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन थी उनके लाइफ में। और इसको कहीं कहीं मम्मी बताते थे, हमें बच्चे बताते थे, ठीक है, आई एग्री। हिज बेस वाज एन ऑनेस्ट मैन। यस, उनके दोस्त भी बहुत कम थे, वो अपने में सीमित जहाज थे। उनके दोस्त जो थे वो किताबें थी उनकी, पूरा रूम किताबों से भरा हुआ था। ही वाज टू एंग्रोस्ड इन स्टडीज। कहाँ का मतलब पूरा 2 कमरे का मकान था हमारा, 2 में से 1 कमरा उनकी किताबों से भरा हुआ था। इतना पढ़ाई करते थे। सबसे बात थी उनकी सिंपलिसिटी ये थी, वो रामायण के चौपाई गाते रहते थे, गीता के श्लोक पढ़ते रहते थे। टट्टी में बैठ कर रामायण पढ़ते तो मम्मी चिल्लाती थी, अरे टट्टी में बैठ कर तो मत पढ़ो। पापा कहते हैं हर जगह भगवान है भैया, उसमें क्या कहीं ये पढ़ाई उसमें क्या फर्क पड़ता है। हालांकि मेरी मदर भी इंटेलिजेंट थी, लेकिन इंटेलिजेंट थी मेरी मदर, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ ग्रह नहीं मिलते, कुछ चीज़ें, कुछ टेम्परामेंट नहीं मिलता किसी चीज़ का। तो जैसे ये हमारी मम्मी चावल खाती थी, वो गेहूँ खाते, ये मिर्ची खाती थी, वो बिना मिर्ची वाले खाना खाते, सादा खाना खाते। तो ये चीज़ दीदी का नेचर बहुत ही अच्छा था, हंसमुख था। वो जहाँ तक होता था ना, हंसी में अपना सारा गम भुलाती थी, आप ये बोल सकते उसको। उनको जो भी दुख तकलीफ वो कभी अपने चेहरे पे आने नहीं देती थी। भाई उन्होंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफें देखी, लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब, इन तकलीफों के बाद तो कैसे भाग की लाइनों में लग के, राशन की लाइनों में, और ये भाग के ऐसे कहाँ से बचा के। हाँ, इतनी, लेकिन विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसको अनपढ़ होते हुए भी वो पूरी गीता रामायण समझ पढ़ लेती थी। कई उसको मानती, भूत प्रेत को मान लेती थी। वो भूत चढ़ गया, ये मेरे वहाँ पे मेरे को भूत मिल गया, वो मुझे बुला रहा था, ये कर, भूत को मैंने देखा, भूत ने मुझे पकड़ लिया। अरे मैंने कहा क्या भूत, फालतू की बात है। असल में ये अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने शुरुआत में देखा ये कि कोई भी मेरे को भी तकलीफ होती थी, जैसे मम्मी मेरे को दर्द कहीं हो रहा है तो कहते मम्मी को बता। और बच्चे तो इतने खुश होते थे, रानू सोनू आते थे बस बुआ से ले पड़े, क्योंकि बुआ खूब कहानी सुनाती थी। वो बच्चों में अपना ना सुख बहुत ढूंढती थी, बच्चों को खूब लिपटाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे तरह की, तो बच्चे तो बहुत खुश होते थे उनसे। बचपन के कुछ फनी मोमेंट्स। मैं खेलने में मस्त था, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी गेम हो, एनी गेम, मुझे खेलने का ही शौक था। 24 घंटे बाहर ही रहता था मैं जितना मैक्सिमम हो सके बाहर रहता था। फुटबॉल खेलने का सुआ देखा आपने? ऐसा टेढ़ा वाला होता है और ऐसे पीछे नोक होता है, उस फंसा के रगड़ खींचते हैं। तो मैंने ऐसा गीता ऐसे देख रही, मैं वो कर रहा हूँ, गीता से ऊपर खोपड़ी करके देख रही बॉल कैसे, फिर डाला, छू निकाला तो वो छूट गया, और छूट के सीधा गीता की आंख में लगा। वो गीता की आंख में जाकर अटक गया वो। अरे बाप रे, बड़ी हालत खराब हो गई सारे। वो गीता की आंख गई, हमने पापा जी लगाई कान पर सुई तो चल मारी था तेरी ऐसी कम तेरी। मैं विनोद पप्पू किसी बात में लड़ रहे थे, गीता बड़े मजे से था, सर्दी का मौसम था, ऐसे कंबल छुपा के नाक निकाल के देख रही थी कि लड़ाई मजे ले रही थी। अचानक मैंने पप्पू ने किसी टोकरी फेंक के मारी, वो सीधी नाक में लगी जाती तो यानी अभी तक निशान है गीता के नाक पे, यहाँ पे खून आ गया था उसके बड़े मजे देख रहे हैं, चिल्लाना शुरू करते हुए क्या मैंने मार दी है ठीक है यार, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे राजू था हमारा छोटा राजू, ये लगा रहा था शुरू में कि पापा जी वो कार चाहिए, वो बस चाहिए, बस का शौक था। अच्छा पापा जी का स्टाइल क्या था, अरे बेटा डबल टक्कर चाहिए कि सिंगल टक्कर? वो बड़ी मुश्किल से बेचारा बोल पाता था, डबल टक्कर, हाँ अच्छा डबल टक्कर, अच्छा लाल चाहिए कि नीली? वो क्या, अब वो कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा, ली अच्छा नीली, हाँ नीली चाहिए कि पीली? अबे नीली, वो साला ना लाल आए ना नीली ना पीली। थोड़े से बाद में फिर पूछा पापा डबल टक्कर, कहता डबल लाल चाहिए कि नीली? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पिताजी ने कभी कुछ सवाल उसको लागे तो दिया नहीं। और मम्मी तो एक बार ये भी कहती थी, साला ये बंदा जो है घर में डाकू यही बनने वाला और कोई नहीं बनने वाला, ये अगर सही निकल जाए तो सब सही हो जाएगा। जब हमने बैठना है, पप्पू मैं हम लोग पप्पू और मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। लंबा बांस बना लिया था हमने, बांस के आगे वो तार लगा ली थी, और नीचे वाला का अमरूद देखे दूर तक का अमरूद घुमा के तोड़ के सीधा नीचे वाला ऊपर से दिखता था, अरे अमरूद वहाँ जला गया। हाँ, तो कभी ऐसा होता है गिर जाता था तो कपड़ा फेंक देते थे, कभी ये जाते थे, कभी कोई और जा रहे उठा के लेके आते थे उसको। फिर वो बोलती इतनी उधम मचाते हो तुम्हारी बिल्डिंग गिर जाएगी ऊपर से नीचे। तो मैंने कहा गिर जाएगी तो क्या हो गया, अगर गिरेगी तो हम तो फर्स्ट फ्लोर पे, हम तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेंगे हमें थोड़ी फर्क पड़ेगा, तुम मरोगे तुम। हाँ, ब्रेड के लिए बचपन की याद है, ब्रेड के लिए जब मैं बहुत छोटी थी, हमें शायद समझ भी नहीं थी, उस समय पे मैंने ब्रेड मांगी थी। हमारे यहाँ थोड़ी पैसे की तंगी थी, ब्रेड ला के दे दो, मेरे को ब्रेड खानी है। लोगों को देखती थी, मैं भी थोड़ी चुलबुली तो थी मैं,
लोगों से बोला मेरे को ब्रेड खानी है, मेरे को मम्मी से बोला मैंने ब्रेड दे दो मेरे को लाके, मुझे तो ये नहीं तो कुछ गाली दे दी होगी मैंने, मम्मी बताते मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत छोटी थी। तो मम्मी ने ऐसी बहन को झूठ से बोला जाके अंगार में से आग ला, जिसने गाली दी मेरे को, मैं इसको गाल जलाती हूँ, इसका मुँह जलाती हूँ। वो सच्ची में अंगार लेके आ गए, मेरा मुँह जला दे, आज भी निशान है मेरे गाल में। मैं क्या करता हूँ दोनों भाइयों को, विनोद पप्पू और विनोद को, मैं कहता एक पैसा दूंगा, खुजली करो जाते दुर्गति करो मेरे फिर दिए देता था, कभी नहीं भी देता मेरे पास खुद नहीं होता तो कहाँ दूंगा, देव को बनाता था उनको, लेकिन करते थे क्या गुदी कर देते थे। सुशील का नाम था घोड़ा, विनोद का नाम बुढ़ा, और राजू भाई कोई नाम नहीं था। है गीता का मुझे याद नहीं है, गीता का कोई ऐसा नाम था मुझे याद नहीं है। इसका मुनिया है ना, और मेरा गिट्ठा बिल्कुल में छोटा था हाइट में। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं शौकीन थी शुरू से, मुझे अच्छे तरह से कपड़े पहनने का, नहा के तैयार होने का और घूमने फिरने का, हर चीज़ का बहुत शौक था। ड्राइंग, पेंटिंग, मतलब हर तरह का काम भी करने का शौक था। ये नहीं कि खाली सजने संवरने का था, काम भी करने का शौक था कि मेरा घर साफ सुथरा होना चाहिए, मेरे ये चीज़ें होनी चाहिए, उस चीज़ का शुरू से मुझे शौक रहा। राजू मामा से कितना प्यार करता तू? अरे छोटा भाई की तरह प्यार करता भाई। मम्मी कहती कि आपने कह दिया था मैं स्कूल जाऊंगा वरना सुसाइड। हाँ मैं स्कूल जाऊंगा वरना सुसाइड कर लूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा था? मेरा बहुत मन था आपका स्कूल जाने का, है? तो आपने कहा मैं सॉकेट में उंगली डाल दूंगा, स्कूल नहीं भेजोगे तो। वो सारा हटी शुरू से हटी है वो। एक जिद पकड़ ली उसने तो माइकल आप कोई उसकी जिद को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में पढ़ने की जिद थी उसकी, नहीं जी मुझे करना ही है, पढ़ना ही है। गीता लेके गई, एडमिशन कराया उसका फर्स्ट ईयर नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो उसकी जिद तो उसकी तो वो आज भी है उसने उसकी मतलब अगर गुस्सा हो गया तो भाई साहब उसको हमेशा तुम्हारे मामा ये बताते रहते हैं सबको कि मैंने गाना गाया उनके लिए। उनसे पूछना जरा क्या उन्होंने गाना नहीं गाया था? उन्होंने गाना गाया था तुम्हें जो भी देख लेगा हो ना सकेगा किसी का। सबके पहले तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल गए थे। और जब गए तो थोड़ी देर के बाद इनकी मम्मी ने कोल्ड ड्रिंक दिया, ये कोल्ड ड्रिंक लेके आई। अरे उसके भी ना तमाशा हो गया था भैया। वो एक कोई हीरोइन आ गई थी, पता नहीं नताशा सिन्हा, वो आ गई थी। तो साहब वो तो टेंट का था, इसलिए खाना जो बनवाया था इतने लोगों के लिए, बाहर के लोग आके तो खा गए खाना, जो गेस्ट आए तो खाना मिलेगा। थोड़ी देर के बाद सुषमा ने क्या किया कि आवाज़ दी कि आ जाओ, तुमको बुला रहे हैं, घर में आ जाओ। दूसरे रूम में चली गई और नमस्ते वगैरह हुई। मैंने ना इनकी तरफ देखा न इन्होंने मेरी तरफ देखा। अल्टीमेटली एक जगह से हमें ये पता लगा था कि आजाद साहब का हमारे पास कुछ वो इंटीमेशन सी आई। तो फिर अब हुआ है कि फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर नंबर ये होते हैं, क्या करा जाए। अब मैंने कहा चिंता मत करो मैं जाता हूँ। तो उस समय पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही थी, एक शॉट भी दिया आपने? हाँ उसमें मैंने एक शॉट भी दिया था। तो वो सब हुआ, लेकिन देखने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये आदमी जो है सीधा है, ये आदमी वो नहीं है जो कि हम फिल्म लाइन के लोगों के बारे में सोचते हैं, वो नहीं है। पैसा कितना कमाएगा कितना नहीं कमाएगा दैट वाज नॉट माय बिजनेस। मैंने ये देखना था कि व्हाट टाइप ऑफ मैन इज ही। हनीमून का तो आगरा जाने का प्रोग्राम था, ये कहेगा आगरा जाएंगे, आगरा थोड़ी जाना है, कहीं और अच्छी जगह चलो। मैंने कहा कहाँ चलें? कहने शिमला चलेंगे। शिमला चलेंगे, शिमले के हम लिए गए। शिमले में जाके बहुत फोटोग्राफी की और घूमे फिरे और अच्छी तरह रहे। तो बर्फ की फोटोएं कहाँ की हैं? बर्फ़ की फोटोएं जो है कुफरी की है, शिमला में कुफरी जगह है, वहाँ की फोटो है। अब मम्मी की शादी हो रही थी तो आपको कैसा लगा? ये कौन ख्याल रखेगा, कैसे होगा? आपने टेंशन नहीं ली? आपने कहा हो जाएगा? आपने कभी सोचा था वैसे इतना काम कर लोगे, स्कूल में चले जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे? हाँ। क्योंकि सारे भाइयों में आप इकलौते बिजनेसमैन।
तो ज्यादा पहले से प्लानिंग थी हैं? हम लोग नहीं कर, हम लोग सिर्फ एज ए स्टेपनी होते ना, कभी कभी गीता की कुछ प्रॉब्लम पड़ गई तो हम एज ए स्टेपनी काम करते थे और नहीं। लेकिन रेखा ने, जब मेरी शादी हो गई, मेरी शादी के बाद रेखा ने जो है काफ़ी काम किया राजू को। गीता मतलब आप ये तो समझ लो, रेखा और मैं भी नहीं खा सकता, रेखा और राजू एक ही थाली में खाना खाते। और आपके साथ बहुत पिक्चरें देखी उन्होंने, है ना? बहुत सारी पिक्चर देखी। अमिताभ बच्चन की पिक्चरें बहुत पसंद थी उनको, हैं? उसको पसंद थी वो। आपको पसंद थी, इसलिए जाती थी वो देखने। हाँ, एक बात ये थी कि मैंने प्रमोशन नहीं ली, ये मेरा जरूर रहा कि मैंने प्रमोशन नहीं ली, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर प्रमोशन लूंगा तो फिर, क्योंकि इस समय ये अस्थमेटिक भी था इनिशियली, तो इसको दिक्कत हो सकती है, और फिर एजुकेशन भी है, इसको देखना भी है, कौन देखेगा इसको। लेकिन कभी मुझे आई हैव नो रिग्रेट फॉर दिस। Almighty has given me much more than what I could have gained after taking promotion. तो मुझे उसको रिग्रेट नहीं, इसलिए मैं सबको, अपने फैमिली में भी सबको, ऋतु को भी, इसको भी, राजू को भी, इसको भी, इवन सबको मैं डांटता रहता हूँ, ये कहने कि वो बच्चा खुश रहना चाहिए, वो इस घर का भगवान है, अगर वो खुश है तो तुम्हें घंटे लाने की जरूरत नहीं भगवान के सामने। पर वो नहीं छोड़ पाती, उसकी आंखें आज भी गीली होती हैं अगर जब हम इस बारे में बात करते हैं तो। राजू के सिवाय शायद उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। राजू उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तुम भी आए, आज़ाद साहब भी आए, लेकिन राजू की जगह को कोई फिल नहीं कर पाया उसकी लाइफ में कभी। Happy birthday बुआ जी, I wish you have a long life. अरे बुआ, गीता बुआ, आपको हैप्पी क्या बोलूं यार। हैप्पी बर्थडे गीता, ऑल द बेस्ट, हैव ए लॉन्ग लाइफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और मुझे अब तक सारी बचपन की यादें हैं, और जो प्यार तूने मुझे दिया वो मुझे भूलता नहीं, अभी भी नहीं भूलता हूँ, मैं शायद नहीं भूलूँगा आखिर तक भी। हेलो दीदी, कैसे हो आप? इस जन्म दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सऊदी अरेबिया से। गीता दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपको ये अब नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गीता आजाद खड़ी है तो मैं गीता को यही बोलूँगा, जिंदगी भर तूने लगा दी भाई, कोई एंजॉयमेंट नहीं किया, अब बुढ़ापे में तो कर ले हैं। और आप खूब तरक्की करें, और बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, विशु तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनी। जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही हैं, जितना करती हैं, और कोई किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मेरे को बहुत डांटती रहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ये नहीं आता। मेरे को जो कुछ आता है लोगों को मालूम है, 15-16 पिक्चरें बनाई है, ऐसे नहीं बनाई है। बिगर डायरेक्शन के कोई आदमी एक शॉट भी नहीं ले सकता। हैप्पी बर्थडे दीदी, मुझे आज पता चला कि आप 65 के कंप्लीट कर रहे हो। आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ऑसम ईयर आल्सो। जब भी मैं आता था आपके आर के पुरम वाले घर में, तो राजू भैया के साथ कोई भी खड़ा होता था तो वो आप दिखाई देते थे हमेशा, और आज भी वही है। हैप्पी बर्थडे दीदी, अब बहुत लंबी उम्र हो आपकी, और जियो 100 साल, और अच्छी अच्छी हेल्थ हो आपकी, और हमेशा खुश रहो। गीता बर्थडे कभी नहीं करती थी, बहुत गंदी थी ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, और विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सिस्टर। हम नहीं, मैं तो बता रही हूँ, हम बर्थडे करते थे, 3 फ्रेंड्स थे हम, मार्केट जाते थे गिफ्ट लेने, तो दुकानदार कहते हैं वो चौथी वाली का वो नहीं बर्थडे करती होंगी। आप ऐसे ही रहो, स्वस्थ रहो, मेरी यही दुआ है। वंस अगेन आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की, बहुत बहुत मुबारक। स्वस्थ रहो, सुखी रहो, खुश रहो, है ना, और तुम्हारी उम्र अच्छी लंबी हो। बेटा तुम्हें इतना खुशी देना चाहता है, तो खुशियाँ लो और खुशियाँ बांटो। तो आज वो दिन आया है, मुश्किल से आया है वो दिन कि गीता की बर्थडे बन रही है। आई एम वेरी ग्लैड।
सारा क्रेडिट तेरे को बहुत बढ़िया जा रहा है गीता को। हैप्पी बर्थडे गीता, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज कर रहा है तो उसके लिए ये बात, जो इसने ज़िंदगी में इतनी बड़ी हो गई बर्थडे नहीं मनाई, आज कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। नहीं, मन करता है साथ मिले पहले की तरह, घूमे, वही एक सिलसिला दोबारा शुरू हो कि तुम मुझे छोड़ने जाओ और मैं तुझे छोड़ने जाऊँ। भाई हैप्पी बर्थडे गीता, मैनी हैप्पी रिटर्न्स फॉर द डे। ओके, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे गीता। तू सिर्फ हंसा कर, राजू जहाँ है बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, जो मन करे उसके लिए करने को जरूर किया कर, पर खुद भी खुश रहा कर उसके साथ साथ। हैप्पी बर्थडे बुआ, 66 बर्थडे, बट आई थिंक स्टिल यंग बिकॉज काम वाली नहीं रखनी, अभी भी खुद काम चल रहे हैं, तो स्टे यंग, गॉड ब्लेस एंड हैप्पी बर्थडे। गीता दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू, नमस्कार। अरे वाह, माफ कर रहा है। आपके बेटे ने बहुत ही इलैबोरेटेड प्लान रखा है विच इज़ वंडरफुल, सो आई होप यू एंजॉय इट। अगली फिल्म तो कह रहे अभी कोई बनानी नहीं है, अब क्या फिल्म बनाओगे, तुम्हें फिल्म बनानी ही नहीं आती है। इस वजह से मैंने इनके हिसाब से तो बंद कर दिया है, मगर जब बनाऊंगा तो इनको जरूर लूंगा उसमें। एज हीरोइन, एज प्रोड्यूसर? एज हीरोइन नहीं लेंगे, एज प्रोड्यूसर का। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। हैप्पी बर्थडे दीदी। आप बहुत साल जियो और आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के सर पे ऐसे ही बना रहे, खुश रहो आप, है ना। मैं तो यही कहूँगी कि बहन हमारी अच्छी सद्बुद्धि लेके अच्छे से जिए हैं, और उसको सद्बुद्धि दे कि बेटे की जल्दी से शादी करे। हाँ, विशेष की शादी करो जल्दी से। तो हम भी जरा कुछ तमाशा वमाशा करें आगे। हाँ, ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई विश कि तुम्हारे मन पसंद की बहू मिल जाए, जिससे कि तुम्हारा आगे का जीवन जो है सफल हो जाए। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू। विशु की शादी भी कर दो भाई, हमारी भानेज बहू ले आओ, कम से कम एक तो बहू आए घर में जो बियर पीती हो। बियर पीती हो, सट्टा लगाती हो। ओके, Happy 66th birthday, Bua, and it's time for you to really put down the chores and everything, be on the bed, relax, chill, काम वाली लगाओ, give an opportunity to भाई ताकि he marries आगे, वरना वो नहीं करने वाले और सारा वही रहेगा। Just chill, relax, happy 66th and God bless. Okay then, see you. Man of willpower. He's a man of willpower.
एक चिरैया आंसुओं से लड़ झगड़ सो जाए। राह पथरीली है लेकिन हौसला ना जाए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आंटी। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत मुबारक आपको जन्मदिन की। बहुत भूख लग रही है और फिर हमें इस साल नाचना भी है विशेष भैया की शादी में। यो लेट्स रॉक। कट तो बोलो। कट